वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ड ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग भारत के प्रमुख क्रांतिकारी और उनके कार्यों के बारे में देखेंगे। क्लास काफी महत्वपूर्ण होने वाली है, यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न पेपर में देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन को। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर जतिंद्र नाथ मुखर्जी के बारे में बताया गया। इनका समय होता है 1879 से 1915 तक। जतिंद्र नाथ मुखर्जी बंगाल के क्रांतिकारी थे। तो ये मूल रूप से बंगाल के क्रांतिकारी थे। वे विवेकानंद और अरविंद घोष के निष्ठावान अनुयायी और युगांतर अनुशीलन समिति और गदर पार्टी सरीखी क्रांतिकारी समितियों के सक्रिय सदस्य रहे। देखिए, विवेकानंद और अरविंद घोष इनके अनुयायी थे और बाद में अनुशीलन समिति, गदर पार्टी, जो ऐसी क्रांतिकारी समितियां थी, इसके सदस्य बने। ये बाघा जतिन के नाम से जाने जाते थे। तो काफी महत्वपूर्ण है, जतिंद्र नाथ मुखर्जी को बाघा जतिन के नाम से जाना जाता था। अनुशीलन समिति की स्थापना मूलतः प्रथम मित्रा मतलब पी मित्रा और पुलिन दास के द्वारा की गई थी। तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि अनुशीलन समिति की स्थापना किसने किया था? तो प्रथम मित्रा, जिन्हें कि पी मित्रा कहते थे, और पुलिन दास इनके द्वारा किया गया था। हम देश को जगाने के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं, ये कथन थे जतिंद्र नाथ मुखर्जी जी के। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान युगांतर पार्टी के बाघा जतिन ने वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, भूपेन दत्ता, लाला हरदयाल, अबनी मुखर्जी और रास बिहारी बोस की मदद से जिमरैन प्लान मतलब इंडो जर्मन कॉन्स्पिरेसी के अंतर्गत जर्मन गोला बारूद आयात करने की योजना बनाई थी। हालांकि योजना अंततः विफल हो गई क्योंकि इस योजना को किसी देशद्रोही मुखबिर द्वारा लीक कर दिया गया था और जतिन और उनके सहयोगियों को पुलिस ने सितंबर 1915 ईस्वी में बालासोर उड़ीसा में ढूंढ लिया और लगभग सभी मारे गए थे, ये गिरफ्तार कर लिए गए। तो देखिए, ये जर्मन इंडो जर्मन कॉन्स्पिरेसी जो होने वाली थी, इसका प्लान इन लोगों ने बनाया था, लेकिन किसी देशद्रोही ने क्या किया, इसको लीक कर दिया और ये पकड़े गए और बाद में मारे जाते हैं। आगे देखिए, बरिंद्र कुमार घोष तथा भूपेंद्र नाथ दत्त। बरिंद्र कुमार घोष तथा भूपेंद्र नाथ दत्त के सहयोग से 1907 ईस्वी में कलकत्ता में क्रांतिकारी संगठन के रूप में अनुशीलन समिति का पुनर्गठन किया गया। तो काफी महत्वपूर्ण है, पेपर में डायरेक्ट प्रश्न बनता है, कई बार बना हुआ है। अनुशीलन समिति, इसकी स्थापना किसने किया था? तो बरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त। अरविंद घोष भी इससे जुड़े थे। काम की सरलता के लिए इसका दूसरा कार्यालय ढाका में 1908 में खोल दिया गया था। काम आसान हो जाए इसके लिए ढाका में भी इसका कार्यालय खोला गया था। साथियों, अगर आप ROARO या फिर UPPCS की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो टीम के पेड कोर्सेज को फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, आगे यहाँ पर बताया गया व्यायाम मंडल। चापेकर बंधु दामोदर हरि चापेकर, बालकृष्ण हरि चापेकर और वासुदेव हरि चापेकर 1896-97 ईस्वी में पूना में व्यायाम मंडल की स्थापना करते हैं। इसकी स्थापना विशुद्ध राजनीतिक उद्देश्य से किया गया था। तो देखिए, व्यायाम मंडल की स्थापना चापेकर बंधुओं के द्वारा किया गया था 1896-97 में। पुलिन बिहारी दास 1908 ईस्वी में बर्रा डकैती का स्थान पूर्वी बंगाल में अवस्थित था। बर्रा डकैती करने वाले क्रांतिकारियों के समूह में पुलिन बिहारी दास ने नेतृत्व किया था। तो देखिए, पुलिन बिहारी दास, जो बर्रा डकैती होता है 1908 ईस्वी में, ये पुलिन बिहारी दास के नेतृत्व में होता है। अरविंद घोष और वीरेंद्र कुमार घोष। अलीपुर षड्यंत्र मामला 1908 में अरविंद घोष और उनके भाई बरिंद्र कुमार घोष सहित 39 लोग अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार हुए थे। इस मामले में 17 लोगों को सजा हुई थी, परंतु अरविंद घोष रिहा कर दिए गए थे। इस मामले में अरविंद घोष का बचाव एड़ी चोटी का जोर लगाकर चितरंजन दास ने किया था। तो देखिए, अरविंद कुमार घोष और उनके भाई होते बारिंद्र घोष, ये लोग अलीपुर षड्यंत्र मामले में पकड़े जाते हैं, लेकिन अरविंद घोष को बचा लिया जाता है चितरंजन दास के द्वारा। अलीपुर षड्यंत्र मामले में ही सरकारी गवाह हरेंद्र गोसाई की कन्हई लाल दत्त और सत्येंद्र बोस ने जेल में गोली मारकर हत्या करवा दी थी, जिसके कारण उन्हें फांसी की सजा हुई थी। देखिए, इसमें जो सरकारी गवाह होता है नरेंद्र गोसाई, इसकी हत्या करवा दिया जाता है कन्हई लाल दत्त और सत्येंद्र बोस के द्वारा। चंद्रशेखर आजाद जी का नाम कौन नहीं जानते आज? चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह,
इनका नाम आज एक एक बच्चे के जुबान पर होता है। वर्ष 1928 ईस्वी में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई। इसका उद्देश्य भारत में एक समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना था। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA, इसकी स्थापना देखिए HSRA, ये चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में किया जाता है। भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के दो सदस्य भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 ईस्वी में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। तो ये भी याद रखने, बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकते। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी हुई थी 23 मार्च 1931 ईस्वी को। इन तीनों को फांसी दी गई। चोरी छिपे इनका अंतिम संस्कार फिरोजशाह जिले में सतलज नदी के तट पर किया गया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है पहली बार भगत सिंह ने प्रयोग किया था। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि इनकलाब जिंदाबाद, इसका नारा किसने दिया है? भगत सिंह जी ने दिया है। सूर्य सेन चटगांव शस्त्रागार धावे को मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध सूर्य सेन ने आयोजित किया था। सूर्य सेन ने बंगाल में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की थी। इनके सदस्यों में अनंत सिंह, अंबिका चक्रवर्ती, लोकीनाथ, प्रीतिलता वाडेकर, गणेश घोष, कल्पना दत्त, आनंद गुप्ता, डेग रावल प्रमुख थे। चटगांव शस्त्रागार में वंदे मातरम के नारे के साथ सूर्य सेन ने तिरंगा ध्वज फहराया था। तो ये भी आपको याद रखना है कि वंदे मातरम का नारा और साथ ही साथ तिरंगा ध्वज फहराया गया था। चटगांव शस्त्रागार छापा 18 अप्रैल 1930 को हुआ था। इसके बाद जतिन दास, लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत गिरफ्तार जतिन दास ने जेल में राजनीतिक बंदी का दर्जा प्राप्त करने के लिए भूख हड़ताल की थी। 64 दिन के भूख हड़ताल के बाद 1929 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई थी। अरविंद घोष, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने किया था। इनकी पुस्तक में वंदे मातरम में किया गया था। तो देखिए, निष्क्रिय विरोध, ये वंदे मातरम जो इनकी पुस्तक होती है इसमें इसका जिक्र किया गया है। आगे है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस का अध्यक्ष पद त्याग करने के बाद 3 मई 1939 ईस्वी को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। शांति घोष और सुनीति चौधरी, दिसंबर 1931 ईस्वी में बंगाल की 2 स्कूली छात्रा शांति घोष और सुनीति चौधरी ने एक जिलाधिकारी को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखने। ये छात्राएं होती है शांति घोष और सुनीति चौधरी, एक जिलाधिकारी को गोली मार देती है। बीना दास, जनवरी 1932 ईस्वी में बीना दास ने दीक्षांत समारोह में उपाधि ग्रहण करने के समय बहुत नजदीक से गवर्नर जैक्सन पर गोली चलाई थी। भगत सिंह ने कहा था, आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की 2 विशेषताएं हैं। तो देखिए, बीना दास क्या करते हैं, जो दीक्षांत समारोह होता है यहाँ पर गवर्नर जनरल जो होता है जैक्सन, इसके ऊपर गोली चलाते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल काकोरी कांड से जुड़े हैं, है ना। काकोरी कांड में भारत में शामिल भारत के महान क्रांतिकारी नेता राम प्रसाद बिस्मिल ने सरफरोशी की तमन्ना गीत को प्रसिद्ध करने का काम किया है। इस गीत को बिस्मिल अजीमाबादी ने लिखा था। काकोरी कांड में इन्हें गोरखपुर में फांसी हुई थी। तो कि राम प्रसाद बिस्मिल सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इन्होंने कहा था, और ये काकोरी कांड से जुड़े हुए। सर सैयद अहमद खां, इंडियन पैट्रियट एसोसिएशन की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने 1888 ईस्वी में कांग्रेस के विरोध में किया। देखिए, कांग्रेस के विरोध में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। भगत सिंह स्मारक फिरोजपुर में भगत सिंह स्मारक स्थित है, जहां प्रतिवर्ष 23 मार्च को हजारों लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, क्योंकि 23 मार्च को इनको फांसी हुई थी। तो साथियों, ये कुछ भारत के प्रमुख क्रांतिकारी थे। इसके बाद हम लोग देखेंगे अगली क्लास में भारत के बाहर हुए क्रांतिकारी आंदोलन। देखिए, अंग्रेज जब भारत को गुलाम बनाए थे तो ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत में ही आंदोलन हो रहा था। जहां जहां भारतीय थे, भारत के बाहर अमेरिका में, जापान में, हर जगह आंदोलन हो रहे थे। तो इसके बारे में हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस प्रकार के वीडियोज को लगातार देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप आरओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फिर आप टीम के पेड कोर्सेज को फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर जानकारी ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।